जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ त्रिकोणमिति के छठे वीडियो में नॉर्मल सवालों का जो लेवल है, 2 सवालों के साथ ख़त्म करते हैं और आज इसी वीडियो में आप सबको त्रिकोणमिति के निश्चित मानों के लिए कुछ फार्मूले बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले दोस्तों एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, इसका मान दोस्तों 90 अंश है। यदि tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3 अर्थात दोस्तों हमने इसको पढ़ा है, लंब बटा आधार होता है इसका फार्मूला। कहने का मतलब लंब दिया गया है हमको 1 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है दोस्तों √3। और जब किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन बनती है तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो आपको हम लगातार 5 वीडियो में बता चुके हैं। फिर वही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है दोस्तों AC, लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर CB का स्क्वायर। AC का मान दोस्तों हमको निकालना है। AB का मान हमको दिया गया है 1 और BC का मान दिया गया है √3। दोस्तों दोनों का हम लोग वर्ग खोल देंगे। एक का वर्ग खोलेंगे 1 ही होगा, √3 का खोलेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 दोस्तों जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। AC बराबर रूट का 4 हो जाएगा। √4 दोस्तों अर्थात 4 वर्गमूल होता है 2 का, अर्थात कर्ण आ गया 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब देखना यह है कि हमको ज्ञात क्या करना है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे अब, साइन A cos C प्लस cos A sin C। दोस्तों इस सवाल को आसानी से करने के लिए एक बार फिर से हम लाल बटे कक्का का उपयोग करते हैं। साइन A पहला होता है दोस्तों साइन A अर्थात लंब बटा कर्ण। लंब दोस्तों क्या है, कोण A है। कोण A के लिए दोस्तों लंब होगा C और B, तो हो जाएगा CB अपान कर्ण हो जाएगा दोस्तों AC इंटू cos C। अब दोस्तों कोण यहाँ हो गया और फार्मूला ये होता है, कोण C के सामने वाली भुजा लंब होगी आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार होगा CB अपान में कर्ण दिया है दोस्तों AC प्लस cos A अर्थात आधार बटा कर्ण। दोस्तों कोण A के लिए आधार क्या होगा AB अपान कर्ण क्या होगा दोस्तों AC इंटू साइन C। कोण C आ गया दोस्तों, तो C के लिए सामने वाली भुजा होगी इसकी लंब, तो हो जाता है लंब बटे कर्ण साइन के लिए। तो लंब है दोस्तों AB और कर्ण हो गया AC। इसका मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। CB का मान दोस्तों दिया गया है √3, AC का मान दोस्तों दिया गया है 2, CB का मान √3 और AB का मान AC का मान 2 प्लस AB का मान दोस्तों 1 है, AC का मान 2 इंटू 1/2। √3 का गुणा √3 में करेंगे दोस्तों 3 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। जब हर समान हो दोस्तों तो भिन्न
में लासा वही रहता है और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया दोस्तों, आ गया 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। अब दोस्तों इसकी कोई जरूरत नहीं है। cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभी हमने cos A को क्या लिखा है, AB अपान AC, AB अपान AC। और दोस्तों cos C को क्या लिखा है, cos C को लिखा हमने CB अपान AC माइनस sin A को दोस्तों क्या लिखा है, CB अपान AC, और sin C को लिखा है दोस्तों हमने AB अपान AC। AB का मान दोस्तों हमको 1 दिया गया है, AC का मान 2 है, गुणे CB का मान दोस्तों √3 है, AC का मान 2 है, माइनस CB का मान √3 है, AC का मान 2 है, गुणे AB का मान 1 है और AC का मान 2 है। 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूनी 4, माइनस √3 गुणा 1 में करेंगे तो √3 ही आएगा और 2 दूनी 4। दोस्तों दोनों सेम है, फर्क केवल इतना है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब एक जैसी संख्याएं एक माइनस में एक प्लस में हो तो उनको काट देते हैं, इससे ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास 0, अर्थात इसका मान कितना आ गया दोस्तों 0। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि सवाल आपको समझ में आया है या नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमको sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमको इस सवाल में दिया क्या क्या है। त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनाते हैं, उसको नाम देते हैं PQR। तो दोस्तों PQR, अब कह रहा है Q है जो वो समकोण है, तो Q को दोस्तों हमने समकोण कर दिया। अब दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5, अर्थात PQ ये वाली भुजा हमको दी है 5 और दो भुजाओं का योग अर्थात PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां से या तो हम QR का मान निकाल लें या तो हम PR का मान निकाल लें। QR का निकालते हैं दोस्तों, तो QR का मान निकालेंगे यहां से, तो PR इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 25 माइनस PR, अर्थात ये वाली भुजा कितनी है दोस्तों 25 माइनस PR। दोस्तों दो भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं, तीसरी भुजा निकालने के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर अर्थात PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। PR का मान दोस्तों हमको निकालना है, RQ का मान हमको दिया है 25 माइनस PR, होल स्क्वायर लगा देंगे दोस्तों, प्लस PQ का मान दिया दोस्तों 5। इसको हल करते हैं दोस्तों, PR का स्क्वायर बराबर, ये दोस्तों देखिए फार्मूला बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू A का मान दोस्तों 25 और B का मान PR है, प्लस 5 का बार खोलेंगे, पचम
25 हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों बराबर में हैं, इनको हम काट सकते हैं, एक सी संख्या है, पी आर से पी आर को काट दिया। बचा क्या हमारे पास, इधर बचा दोस्तों 0। 25 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 625। ये बचा दोस्तों माइनस का 25 दूनी 50 पी आर, और दोस्तों प्लस का 25। दोस्तों ये माइनस में इसको उठा के इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये बचेगा 50 पी आर बराबर 625 और 25 को दोस्तों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 650। अब दोस्तों 50 का इसमें भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 का भाग देंगे 65 में तो 13 बार जाएगा, अर्थात जो पी आर की वैल्यू आ गई दोस्तों वो कितनी आई है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13, अर्थात पी आर आ गया दोस्तों 13। अब हमको दो भुजाओं का तो मान ज्ञात हो गया, लेकिन अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, आधार क्लियर नहीं है। आधार कैसे निकालेंगे दोस्तों, आधार अर्थात आर क्यू का मान, आर क्यू का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, 25 माइनस पी आर लिखा हुआ है बराबर 25 माइनस पी आर का मान अभी अभी हमने 13 निकाला है, तो 25 में से 13 घटाएंगे दोस्तों बचेगा 12, अर्थात आधार आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब हमको ज्ञात क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान लिखेंगे। अब साइन पी बराबर दोस्तों कोण पी है, तो लाल बटे कक्का के अनुसार साइन पी अर्थात क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, अर्थात ये हो जाएगा आर क्यू अपान कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आर। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा कितना, आर क्यू का मान अभी अभी निकालें दोस्तों 13, सॉरी दोस्तों 12, और पी आर का मान निकाले हैं 13। इसी प्रकार दोस्तों निकालेंगे कॉस पी का मान, कॉस पी कोण पी की बात चल रही है तो फार्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण वही रहेगा, पी क्यू अपान आर पी बराबर पी आर। पी क्यू का मान दोस्तों 5 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है हमको 13। इसी प्रकार दोस्तों निकालेंगे टेन पी का मान, और टेन पी का फार्मूला होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो दोस्तों कोण पी के लिए लंब होगा आर क्यू और आधार हो जाएगा दोस्तों पी क्यू। आर क्यू का मान दोस्तों हमको दिया गया है कितना, 12, और पी क्यू का मान दोस्तों दिया हुआ है 5। तो दोस्तों ये हो गए हमारे साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसी सवाल के साथ हमारा जो लो सवालों का लेवल था, यानी नॉर्मल सवालों का जो लेवल था वो खत्म हुआ। दोस्तों अब थोड़े निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपातों के सवालों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपातों के कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं निश्चित त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ फार्मूले, जिन्हें आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जितने भी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उनके कितने फार्मूले बन सकते हैं, जिनसे हम त्रिकोणमिति के निश्चित मानों को सारणी में आसानी से भर सकें, ताकि हमको रटना ना पड़े। कुछ लोग रट लेते हैं, तो रटने वाला दोस्तों हम भूल जाते हैं, और जब हमको तरीका पता होता है तो हम उसको कभी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम काम करेंगे तरीके पर। दोस्तों जैसा हमने कहा साइन, अगर साइन थीटा का फार्मूला पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो हमेशा आप बताएंगे 1 अपान कॉसिक थीटा। और दोस्तों कहने का मतलब साइन थीटा किसका अपोजिट है, कॉसिक का। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। और तीसरा फार्मूला होगा दोस्तों हमारा टेन थीटा का,
बराबर में 1/cot थीटा। इसी कंडीशन से दोस्तों अगला फार्मूला होगा हमारा कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/cos थीटा। इसी प्रकार दोस्तों cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। लेकिन दोस्तों दो ऐसे भी फार्मूले होते हैं tan और cot का, जिनमें sin cos के पदों में लिखा जाता है। तो दोस्तों पहला होता है हमारा tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो दोस्तों इस फार्मूले का भी बहुत उपयोग है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा cot थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan का उल्टा cot होता है, ये sin थीटा अपान cos थीटा है, तो cot हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा, cos थीटा अपान sin थीटा। तो दोस्तों केवल आप इतने फार्मूलों को रट लीजिए, इन फार्मूलों की दम पर आप त्रिकोणमिति के निश्चित मानों का जो सारणी होती है उसको आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे इसी वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों हम आपको त्रिकोणमिति के निश्चित मानों की सारणी को केवल आपको जितने भी साइन के मान होते हैं केवल आप उसको याद कीजिए, केवल साइन के मानों के दम पर और फार्मूलों के दम पर हम पूरी सारणी को भर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। इसी प्रकार दोस्तों साइन 45 का मान होता है 1/√2 और दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1। देखिए दोस्तों ये तो हमने याद कर लिया, क्या याद कर लिया कि हमको साइन का मान तो पूरा पता है, लेकिन बात आती है अब कॉस का कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जहां पर साइन को खत्म करते हैं वहीं से चालू करना है, तो हमारा कॉस का फार्मूला निकल आएगा, यानी कॉस का मान निकल आएगा। दोस्तों हमने 1 पर खत्म किया, 1 को पहले इधर लाते हैं अर्थात cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 1 के बाद दोस्तों फिर इधर पिछलेंगे तो हो जाएगा √3/2, यानी cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, cos 45 का 1/√2। इसी प्रकार दोस्तों जहां 60 था वहां 30 वाला मान जाएगा क्योंकि विपरीत क्रम चल गया इसका। तो दोस्तों cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार दोस्तों ये बचा हुआ है 0, तो cos 90 का मान हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितने आसानी से इस मान को भर दिया। दोस्तों अब बात आती है tan थीटा पर। जब हमको sin cos का मान पता हो तो हम tan का मान कैसे भर सकते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने आपको लास्ट में एक फार्मूला लिखाया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, अर्थात कहने का मतलब यदि tan थीटा यानी कोण थीटा है तो sin के साथ भी कोण थीटा होगा और cos के साथ भी कोण थीटा होगा। अर्थात यदि हम tan थीटा की जगह इस थीटा की जगह रख दें कि 0 का मान कितना होगा, यानी tan 0 अंश बराबर sin 0 अपान cos 0 अंश। तो दोस्तों sin 0 का मान अभी अभी देखें हम 0 होता है और cos 0 का मान दोस्तों होता है 1। और दोस्तों इस कंडीशन को बहुत ही गौर से समझिए, यदि किसी संख्या का भाग 0 में दिया जाए तो हमेशा दोस्तों आता है क्या 0, क्या आता है दोस्तों 0 आता है। इसी प्रकार आगे के मानों को ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने इस थीटा की जगह पर कर दिया 30 अंश, कितना कर दिया दोस्तों 30, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 30 और यहाँ भी हो जाएगा 30। इसी प्रकार से दोस्तों निकालेंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, पूरे के बटे में आइए cos 30 का मान कितना है √3/2। तो दोस्तों 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/√3। तो दोस्तों tan 30 का मान हो गया 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों tan 45 का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 45 आ गया तो साइन के साथ भी दोस्तों आएगा साइन 45 अपान cos 45।
बराबर साइन 45 का मान दोस्तों कितना दिया गया है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी दोस्तों कितना है 1/√2। देखते हैं दोस्तों √2 से √2 कट गया, बचा कितना 1, अर्थात tan 45 का मान हो गया दोस्तों 1। इसी कंडीशन से दोस्तों आगे चलते हैं, हम निकालते हैं 60 का मान। तो जहां पर 45 है वहां पर क्या कर दिया जाएगा अब 60, और यहां पर भी दोस्तों क्या कर देंगे 60, अर्थात कहने का मतलब साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों √3/2 और cos 60 का मान दोस्तों कितना हुआ 1/2। तो दोस्तों 1 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, अर्थात tan 60 का मान दोस्तों √3 होता है। इसी प्रकार दोस्तों निकालेंगे 90 का, tan 90, तो दोस्तों हो जाएगा साइन 90/cos 90। तो दोस्तों साइन 90 का मान हमको दिया गया है 1 और cos 90 का मान दिया गया है 0। अब दोस्तों आप लोग हमेशा करते आए होंगे कि अगर 0 का भाग किसी संख्या में दो तो 0 आता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। 0 का भाग यदि किसी संख्या में देंगे तो 0 आंसर नहीं आता है, आता है दोस्तों इनफाइनाइट, अर्थात अनंत, अपरिभाषित लिख सकते हैं। जब दोस्तों 0 का भाग 1 में देंगे तो आता है अनंत, इसको लिख सकते हैं हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने tan थीटा का यानी tan की जो सारणी थी उसको कितने आसानी से भर दिया। दोस्तों जब हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल जाए साइन cos tan, फिर तो दोस्तों जो बचे हुए हैं वो तो उनके विपरीत हैं, तुरंत उनको भर लेंगे। देखते हैं दोस्तों सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों cos का, तो cos का उल्टा यानी cos 0 का मान 1 होता है, तो sec 0 का मान क्या होगा दोस्तों, अगर 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। sec 30 का मान देखते हैं, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार दोस्तों sec 45 का मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि cos 45 का कितना मान होता है 1/√2, दोस्तों इसको पलट देंगे तो बचेगा √2। अब sec 60 का मान देखते हैं दोस्तों, तो cos 60 का मान देखते हैं दोस्तों होता है 1/2, इसको पलटेंगे दोस्तों बचेगा केवल 2। अब दोस्तों sec थीटा यानी sec 90 का मान, cos 90 का मान दोस्तों कितना है 0, इसको पलट देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना 1/0, अर्थात इसका मान भी दोस्तों कितना हो जाएगा अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, sec थीटा बराबर अभी आपको फार्मूला भी बताए हैं, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। हम 90 का मान निकाल रहे हैं, तो sec थीटा बराबर 1/cos 90 का मान कितना है, तो cos 90 का मान दोस्तों है 0 और 0 का भाग 1 में देंगे, तो जब 0 का भाग 1 में देंगे दोस्तों तो आता है अपरिभाषित। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने sec थीटा का मान कितने आसानी से पूरी सारणी को भर दिया। दोस्तों अब बचा हमारे पास क्या cosec थीटा। तो दोस्तों cosec थीटा यानी cosec उल्टा होता है साइन का, जो मान साइन के होंगे उनको केवल पलट देना है, तो जितनी भी सीरीज है cosec की वो भर जाएगी। अर्थात दोस्तों cosec 0 का मान कितना होगा, देखेंगे साइन 0 का कितना है 0 है, और 0 को पलटते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है 1/0, और जब 0 को भाग 1 में देते हैं दोस्तों तो क्या आ जाता है अपरिभाषित। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे कि cosec 30 का मान क्या होगा, cosec 30 का मान वही होगा जो sin 30 का मान होगा उसको पलट देने पर आएगा। तो दोस्तों sin 30 का मान है 1/2, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2। अब cosec 45 का मान, जो मान हमको sin 45 का दिया गया है, sin 45 का है 1/√2 और sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec का उल्टा भी sin होता है, इसलिए हम sin 60 के sin 45 के मान को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात √2 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों cosec 60 के लिए sin 60 का मान देखेंगे कितना होता है √3/2, और दोस्तों इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार दोस्तों cosec 90, दोस्तों sin 90 का मान होता है 1, और जब 1 को चाहे जितनी बार पलटो आना 1 ही है, अर्थात cosec 90 का मान भी दोस्तों कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार देखिए दोस्तों हमने cosec की सारणी को भी
भर दिया। अब बचा हमारे पास क्या, केवल कॉट थीटा। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो कॉट भी उल्टा किसका हो जाएगा दोस्तों, tan का। तो जो tan का मान है उसको पलट देंगे दोस्तों, तो मान निकल आएगा किसका हमारे पास, कॉट थीटा का। नहीं तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर tan थीटा का मान निकाला है, इसको भी फार्मूले से समझ लीजिए, क्योंकि जब फार्मूले का आप बार बार उपयोग करेंगे दोस्तों तो आपको सवालों को लगाने में तनिक भी हिचक नहीं होगी। दोस्तों अभी अभी हमने आपको लास्ट में कॉट थीटा का फार्मूला लिखाया है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और दोस्तों एक कॉट थीटा का फार्मूला ये भी होता है 1 अपान tan थीटा। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, जब tan थीटा के मान को हम पलट देंगे, tan थीटा के मान को हम दोस्तों पलट देंगे, तो किसका मान निकल आएगा, कॉट थीटा का। अर्थात tan 0 का मान कितना है, 0। तो कॉट 0 का मान क्या होगा, जब 0 को पलटते हैं दोस्तों तो हो जाता है अपरिभाषित। इसी प्रकार दोस्तों कॉट 30 का मान, तो tan 30 का मान देखते हैं दोस्तों कितना है, 1/√3। इसको पलट देंगे दोस्तों तो बचेगा कितना हमारे पास, √3। अब निकालना है दोस्तों कॉट 45 का, तो tan 45 का मान दोस्तों 1 है, और 1 को चाहे जितनी बार पलटो हमेशा आना 1 ही है। इसी प्रकार दोस्तों कॉट थीटा अर्थात कॉट 60 का मान, तो देखते हैं दोस्तों tan 60 का मान कितना है, √3। और जब दोस्तों √3 को पलट देंगे, यानी √3 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। अर्थात कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√3। अब दोस्तों कंडीशन आती है ये, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, कॉट किसका मान निकालना हमको, कॉट 90 का। तो फार्मूला लगाते हैं, कॉट 90 बराबर कॉस 90 अपान साइन 90 बराबर कॉस 90 का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, कॉस 90 का मान दोस्तों दिया हुआ है हमको 0, अपान में आते हैं साइन 90 का मान 1 है। और हमने अभी अभी आपको बताया था कि यदि किसी संख्या का भाग दोस्तों 0 में देते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये त्रिकोणमिति के निश्चित मानों की जो सारणी है वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप जितना फार्मूले का उपयोग करेंगे त्रिकोणमिति में, आपकी त्रिकोणमिति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।